बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ाहिद हुसैन। प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान की जानब से प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ अहम मालूमात, तजज़िया और अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा प्रोग्राम देखने और सुनने से पहले हमारा चैनल प्रॉपर्टी चैनल पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। इंशाल्लाह प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ बहुत सी मालूमात, तजज़िये और अपडेट्स लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में मैं आपसे इस्लामाबाद के जो शहर है कैपिटल पाकिस्तान का, उसके बारे में, वहाँ की जो कम कीमत की सोसाइटीज़ हैं उसके बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, ताकि जो लोग इस्लामाबाद में अपनी ज़ाती रहायश रखने या ख़रीदने की ख्वाहिश रखते हैं तो उनके लिए, अगर उनका बजट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो इस्लामाबाद शहर है प्रॉपर, जो CDA के सेक्टर्स हैं, जो पुराने सेक्टर बने हुए हैं, वहाँ पे तो अब आम शहरी के बस की बात नहीं है कि वहाँ पे वो कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सके। उसकी वजह है कि एक तो वो बहुत VVIP सेक्टर बन चुके हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान का कैपिटल है, एक इंटरनेशनल सिटी है। आपको पता है जो कैपिटल होता है किसी भी मुल्क का, वो कह लें कि वो एक कंट्री की तरह उसकी पहचान होती है, वो एक इंटरनेशनल सिटी बन जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप जो प्रॉपर CDA के पुराने सेक्टर है इस्लामाबाद के अंदर, जो CDA यानी इस्लामाबाद कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानब से जो लॉन्च किए गए थे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, तो उसमें तो अब बहुत ज़्यादा उसकी जो प्राइस है, पुराने से पुराना घर भी आप परचेज करना चाहेंगे तो वहाँ पे 5 करोड़ से कम कीमत पे आपको वो घर नहीं मिलेगा। और वैसे भी वहाँ पे उसमें छोटे साइज के घर बहुत कम हैं जो पुराने सेक्टर्स हैं। उसके बाद जो नए सेक्टर्स हैं जिनमें छोटे घर हैं, G9 है, G8 है, G10 है, लेकिन उसमें भी अब छोटे घरों की भी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हर किसी के बजट में वो घर नहीं आते। हर शख्स जो है कम बजट वाला वो G9, G10 में, वो इस्लामाबाद के अंदर छोटे से छोटा साइज है 20 बाई 40, तकरीबन वो कोई 3.5 मरले जगह बनती है, लेकिन वो भी खरीदना मुश्किल है। तो उस लिहाज से जिन लोगों का, जिन भाइयों का बजट कम है लेकिन इस्लामाबाद से कोई वास्ता है किसी भी तरह, वहाँ पे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या करना चाह रहे हैं और उनकी ख्वाहिश है कि वो अपना बना सकें, किरायों की झंझट होती है, इससे बच है। क्योंकि इस्लामाबाद एक बेहतरीन शहर है पाकिस्तान और बल्कि दूसरे ममालिक के, चूँकि एम्बेसी भी है, वहाँ से इंटरनेशनल सिटी है, तो फॉरनर भी वहाँ पर रहायश पजीर है। पाकिस्तान के भी जो अमीर तरीन लोग हैं, दान हैं, जो ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तमाम लोग इस बड़े शहर में रहायश पजीर हैं। तो इस लिहाज से ये इस्लामाबाद की जो प्रॉपर्टी है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं और इस्लामाबाद रखना उनकी मजबूरी ज़रूरत है या ख्वाहिश है, तो उनके लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं और सस्ती हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज में अभी प्राइवेट सोसाइटी के अंदर प्लाट्स या घरों की कीमत कम है, तो वो आपको एरिया वाइज भी सूट कर सकते हैं कि आप जिस शहर से इस्लामाबाद में आते हैं या इस्लामाबाद से वापस जाते हैं तो उस रोड के लिहाज से भी आपको सूट कर सकती है। और अगर आप कहीं बहुत दूर दराज से आते हैं, रोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेट का मसला है कि कम कीमत में आपको प्लाट मिल जाए, तो उसके लिए एक तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लामाबाद में जो फ्रॉड होते हैं उससे भी आपने बचना है। इस्लामाबाद में चक्री रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज लॉन्च हो चुकी हैं प्राइवेट, लेकिन पहली बात तो ये है कि जो चक्री रोड लोग जब करते हैं ना, आपको ब्रीफिंग देते हैं तो वो कहते हैं चक्री रोड इस्लामाबाद से इतने फासले पे, पिंडी से इतने फासले पे, बड़ी अच्छी जगह है। पहली बात तो ये है कि चक्री रोड से अगर आप इस्लामाबाद जाएँ तो 1 से 1.5 घंटे का सफ़र तो वैसे ही लग जाता है, टाइम लग जाता है। अगर पिंडी की तरफ जाएंगे तो पिंडी भी वहाँ से तकरीबन प्रॉपर 50 किलोमीटर दूर है। और दूसरा ये है, ये तो हो गया फासले और टाइम के लिहाज से। दूसरी बात यह है कि चक्री रोड का मतलब है चक्कर। बेसिकली मैं तो उसे ये कहता हूँ कि उसका नाम चक्री रोड दूर था, लेकिन उसको चक्री लोगों ने वैसे भी बना दिया है, जो सोसाइटी के नाम पे वहाँ पे फ्रॉड करते हैं। होता कुछ भी नहीं है, 1 एकड़ परचेज करके सारी ज़िंदगी इसी को शो करते रहते हैं, बाकी रकबा लोगों का शो कर देते हैं कि ये हमारा, और इंस्टॉलमेंट में प्लाट बेच के करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इकट्ठा कर जाते हैं और किसी को एक मरला भी नहीं मिलता। तो चक्री रोड से आप बचें। इसके अलावा
जो लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड है, इसके ऊपर भी प्राइवेट सोसाइटीज बनी हुई है, कॉस्टली बड़ी वीआईपी सोसाइटी भी है। बैरियर टाउन भी इस रोड पे आ रहा है। इसके अलावा बैंकर टाउन है। इसके अलावा वहाँ पे जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है, इसको जोन 5 भी बोलते हैं इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद लाहौर जीटी रोड के ऊपर जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है। इसी तरह पुलिस फाउंडेशन की सोसाइटी भी इस तरफ है। बहरिया टाउन है। इसके अलावा एक और सोसाइटीज़ भी हैं इसी रोड के ऊपर। तो जिन लोगों ने लाहौर से इस्लामाबाद जाना आता है या इस्लामाबाद से लाहौर आना आता है, तो उन लोगों पर ये रोड भी सूट करेगा। इस रोड के ऊपर भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिनकी अभी कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इसी तरह अगर आप मरी रोड पे चले जाएंगे तो मरी रोड पे भी काफ़ी छोटी और बड़ी सोसाइटीज़ हैं। उनमें जुडिशल टाउन भी है और 12 को की सराउंडिंग में 12 को एक एरिया इस्लामाबाद से थोड़े से फासले पे, लेकिन खूबसूरत एरिया है क्योंकि ये मरी रोड है, ब्यूटीफुल एरिया है। वहाँ पे भी आपको कम कीमत में प्लाट, अपार्टमेंट या घर मिल सकते हैं। इसी तरह फिर फतेह जंग रोड है। इस्लामाबाद से फतेह जंग रोड पे आप जाएं, जिस तरह आप नया एयरपोर्ट बना है उस रोड पे भी एजुकेशन सिटी है। इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, अराइज सिटी है। इस तरह फतेह जंग रोड पे भी अभी काफ़ी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें अभी पोटेंशियल है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस लिहाज से भी अगर आप घर बनाना चाहें तो वो भी आपको मुनासिब कीमत में वहाँ पे प्लाट और घर मिल सकता है। इसी तरह फिर अगर आप आ जाए ये फतेह जंग रोड के अलावा ये जो लाहौर इस्लामाबाद से पेशावर रोड है, पेशावर रोड के ऊपर भी इस्लामाबाद पेशावर रोड के ऊपर भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। और इस तरह अगर आप पेशावर रोड से संगजानी जाएँ, संगजानी एक स्टॉप है, एक स्टेशन है, तो वहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो वहाँ से लेफ़्ट साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे वापडा की तरफ से एक लॉन्च करना सोसाइटी है, वापडा टाउन। उसके साथ ही इंजीनियरिंग टाउन है, AWD है। इस तरह मुख्तलिफ रोड के ऊपर जो आपको रोड सूट करता हो, आपका तल्लक जिस शहर से हो, उसके मुताबिक अगर आप वहाँ पे अपना घर या प्लाट खरीदना चाहते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जो जीटी रोड है इस्लामाबाद के साथ लिंक करते हैं, जैसे इस्लामाबाद से लाहौर और इस्लामाबाद से पेशावर और फतेह जंग रोड, इन तमाम रोड पे अगर आप कोशिश करेंगे, आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें, मशवरा करना चाहें, हमारे लिए वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहें, आपको स्क्रीन पे हमारा सेल नंबर नज़र आएगा, आप हमें सेल फोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप किसी और के ज़रिए ख़रीदना चाहें, लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं आपकी खिदमत में ये लेकर हाजिर हुआ था कि इस्लामाबाद में अगर आप अपना घर या प्लाट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए परेशानी की ज़रूरत नहीं है। वो कि इस्लामाबाद बहुत महंगा शहर है, लेकिन जिस शख्स ने अगर मुल्तान से आना है या कराची से आना है, वो अगर इस्लामाबाद की सराउंडिंग में 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर भी अपना घर या प्लाट परचेज कर लेगा तो वो इस्लामाबाद ही होगा ना, बजाय कराची के आने जाने के, बजाय मुल्तान से आने जाने के। तो जो लोग वहाँ पे ख्वाहिश रखते हैं वो अगर कोशिश करेंगे तो उनको मरी रोड पे, लाहौर इस्लामाबाद जीटी रोड पे, लाहौर पेशावर रोड पे, फतेह जंग रोड पे, इसी तरह और भी सोसाइटीज़ हैं, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है, वापडा टाउन है, यानी काफ़ी छोटी छोटी और भी सोसाइटीज़ हैं जिनमें आप प्लाट या घर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद अगर आप प्रॉपर इस्लामाबाद के अंदर रहना चाहते हैं तो वहाँ पे अगर जैसे आप छोटा घर आपको पसंद नहीं है, बड़े घर की आपका जो बजट नहीं है, इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं आइंदा प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होकर पेश करूँगा कि वहाँ पे अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। अगर आप बड़ा घर परचेज नहीं कर सकते, छोटा घर आपको पसंद नहीं है, तो वहाँ पे जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि इस्लामाबाद के कौन से सेक्टर में लग्जरी और ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से वो कैसे हैं। इंशाल्लाह आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिएगा। प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मज़ीद मालूमात और अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।